खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की, जो कि सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत का हादसा, एसएसपी ने अफवाहों को किया खारिज। फिर बात करेंगे ईद पर भाईचारे के बीच कई जिलों में नमाज को लेकर हुआ विवाद। और बात होगी गोरखपुर में फर्जी आईएएस बनकर की शादी, दुल्हन को बेचने की साजिश का खुलासा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बुलंदशहर में बच्चे के सीने से आर पार हुआ सरिया, हालत गंभीर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। यूपी में आंधी बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन हुआ प्रभावित। लखीमपुर में पर्यावरण मित्र समूह की बैठक, 9 संवत्सर पर कार्यक्रम आयोजित। ईसानगर में गैस वितरण व्यवस्था चरमराई, उपभोक्ताओं में आक्रोश। लखीमपुर में 22 मार्च को भी खुले रहेंगे निबंधन कार्यालय। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरसा वाले बाबा के निधन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए बयान की। मथुरा में चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने स्पष्ट किया कि यह एक हादसा है। थाना कोसी क्षेत्र में देर रात बाबा ने एक संदिग्ध वाहन को रोका था, तभी घने कोहरे के बीच पीछे से आए राजस्थान नंबर के ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाबा की मौके पर मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक, जो अलवर का निवासी है, घायल हुआ। ट्रक में तार और रोके गए वाहन में किराना सामान मिला। एसएसपी ने गौ तस्करी की अफवाहों को खारिज करते हुए बताया कि जाम और पथराव की घटना पर पुलिस ने कार्रवाई का हालात नियंत्रित कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश में ईद के मौके पर जहां भाईचारे का संदेश दिखा, वहीं एक जगह विवाद भी सामने आया। जौनपुर में सड़क पर नमाज अदा करने में पुलिस ने रोका, जबकि संभल, लखनऊ और प्रयागराज में शिया समुदाय ने विरोध जताया। अखिलेश यादव समेत कई नेता लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह पहुंचे। इस बीच कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग की और प्रदेश में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। गोरखपुर में एक युवक ने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर शादी रचा ली और दुल्हन को गोवा में बेचने की साजिश रच रहा था। शादी में लाखों रुपए दहेज और खर्च हुए, लेकिन समय पहले रहते परिवार को सच्चाई का पता चल गया। जैसे ही लड़की पर छिटावा पहुंचा, आरोपी अपने परिवार के साथ फरार हो गया। यह मामला न सिर्फ धोखाधड़ी बल्कि मानव तस्करी की गंभीर साजिश को भी उजागर करता है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को मथुरा में परिवार सहित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर आस्था का संदेश दिया। उन्होंने गोल्फ कोर्ट से लगभग 1.5 घंटे में 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी की। सुबह वृंदावन स्थित होटल से निकलकर दान घाटी मंदिर पहुंची, जहां गिरिराज जी के दर्शन कर दूध से अभिषेक किया। इस दौरान आनंदीबेन पटेल और सांसद हेमा मालिनी भी साथ रही। रास्ते पर राष्ट्रपति ने श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को हरित बनाने की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि 9 वर्षों में 242 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और रामसर साइट्स की संख्या 1 से बढ़ाकर 11 कर दी गई, जिसे आगे 100 तक ले जाने का लक्ष्य है। साथ ही पहली बार कार्बन क्रेडिट योजना के तहत किसानों को 49 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बुलंदशहर में एक 10 साल के बच्चे के साथ बेहद गंभीर हादसा हुआ, जिसमें सभी को हैरान कर दिया है। निर्माणाधीन मकान में खेलते समय वह पिलर पर गिर गया और लोहे की सरिया उसके सीने से होते हुए गले तक आर पार हो गई। हैरानी की बात यह रही कि बच्चा न बेहोश हुआ और ना ही ज्यादा खून निकला। गैस कटर से सरिया काटकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से सफदरगंज हॉस्पिटल रेफर किया गया। फिलहाल उसका ऑपरेशन जारी है। और इस खबर में बात होगी मौसम की। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और तेज आंधी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है।
सीतापुर समेत 23 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी, लखनऊ सहित कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि पश्चिमी यूपी में घना कोहरा छाया रहा। अचानक बदले मौसम से तापमान 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। ललितपुर में ओलावृष्टि से सड़कें सफेद हो गई। बाराबंकी में 40 करोड़ की अफीम फसल और अन्य जिलों में गेहूं, सरसों व सब्जियां बर्बाद हुई। झांसी में बिजली गिरने से इंडो गल्फ फैक्ट्री में विस्फोट में नवल की मौत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वे कर मुआवजे के निर्देश दिए हैं। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर में 9 संवत्सर के शुभ मौके पर पर्यावरण मित्र समूह की कोर कमेटी की बैठक मयूरी नागर के निवास पर उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित हुई। बैठक में आगामी योजनाओं पर चर्चा के साथ होली मिलन, मनोरंजक प्रतियोगिताएं और उपहार वितरण हुए। रश्मि महेंद्रा द्वारा आकर्षक स्वागत और पूजा चौहान द्वारा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सदस्यों को सॉन्ग ऑफ इंडिया, पौधे युक्त गमले भेंट किए गए। संयोजक विशाल सेठ सहित कई सदस्य मौजूद रहे। अंत में कुमकुम गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. लखीमपुर खीरी में ईद उल फितर का पर्व आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण के साथ संपन्न हुआ। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने गोटैया बाग व सुनहरी मस्जिद पहुंचकर लोगों को शुभकामनाएं दी। अधिकारियों ने बच्चों को टाफियां वितरित कर खुशी साझा की। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह सहित प्रशासनिक टीम ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। डीएम ने कहा कि यह पर्व भाईचारे को मजबूत करता है। प्रशासन की सतर्कता और नागरिकों के सहयोग से त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ईसानगर क्षेत्र के कटौली गांव में रसोई गैस वितरण व्यवस्था चरमराने से उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही। गैस केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें लग रही हैं, जहां घंटों इंतजार के बाद भी कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, यदि जल्द व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उपभोक्ताओं ने संबंधित विभाग से अतिरिक्त आपूर्ति और सुचारू वितरण की मांग की है, जबकि अधिकारियों ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है। ईसानगर क्षेत्र में नवविवाहित युवती पिंकी के रहस्यमय ढंग से लापता होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। 4 फरवरी को विवाह के बाद 1 मार्च को मायके आई पिंकी 14 मार्च को अचानक घर से गायब हो गई। पिता ने एक पड़ोसी महिला पर बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजन बेटी की सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं पुलिस का दावा है जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। दौरारा क्षेत्र के एरा फीडर पर 34 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बिजली न आने से इन्वर्टर बैटरियां जवाब दे चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है। नवरात्रि और ईद जैसे त्योहारों की तैयारियां भी प्रभावित हुई हैं। कई बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की है और विभागीय लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। लखीमपुर खीरी में आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 22 मार्च को भी सभी निबंधन कार्यालय खुले रहेंगे। सहायक महानिरीक्षक निबंधन अमिताभ कुमार ने बताया कि महानिरीक्षक के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। डीएम की मंजूरी के बाद सभी उप निबंधकों को कार्यालय सामान्य दिनों की तरह संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था से लोगों को रजिस्ट्री कार्य के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण संभव हो सकेगा। दुधवा नेशनल पार्क को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए 8 करोड़ 79 लाख रुपए की योजना शुरू की गई है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इंटरप्रिटेशन सेंटर, महेशपुर, वन रेंज और प्रमुख मार्गों पर साइनेज विकसित किए जाएंगे। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक सुविधाओं और आकर्षक संरचनाओं से
दुधवा को विश्व स्तरीय पहचान देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लखीमपुर खीरी के मोतीपुर ओयल स्थित जिला चिकित्सालय में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रधानाध्यापकों का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश शुक्ला, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्तुति कक्कड़ ने बच्चों में बढ़ते मानसिक विकारों की पहचान और उपचार पर जानकारी दी। सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली की अध्यक्षता में 24 स्कूलों के प्रधानाध्यापक शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।